नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे आपके यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में। और आपको पता है कि यूजीसी नेट का आपके सामने जो ये सिलेबस है, ये बिल्कुल आपका ऑफिशियल सिलेबस है ना। तो हम चर्चा करेंगे इस सिलेबस के बारे में कि आपका यूजीसी नेट हिंदी का सिलेबस, जो कि आपका पेपर सेकंड होता है हिंदी के सिलेबस के बारे में, तो हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि हिंदी के सिलेबस के अंदर जो है साथियों, आपके कितनी यूनिट होती हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो आपके यहाँ इसमें टोटल आपके 10 यूनिट होती हैं। कितनी? आपके टोटल यहाँ पे जो है कितनी 10 यूनिट आपके टोटल होती हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में। और मैं पेपर सेकंड की बात कर रही हूँ आपके, जिसके हिंदी है, वो हिंदी वाले स्टूडेंट बिल्कुल आप जो है अच्छे से ध्यान दें, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, इसके बाद की आपको क्या ध्यान रखना है, कौन से यूनिट में आपका कितना सिलेबस है, बिल्कुल हम सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आपका जो सिलेबस है यूजीसी नेट का हिंदी का, वो किस प्रकार से और कितने भागों में डिवाइड है ना। तो आपके 10 यूनिट हो गई। प्रत्येक यूनिट में से आपके जो है 10 प्रश्न आते हैं। कितने? 10 प्रश्न। प्रत्येक यूनिट में से आपके जो है 10 प्रश्न आते हैं। ये फिक्स आपके एक यूनिट में से 10 प्रश्न आने हैं। और आपके 10 यूनिट में से कितने प्रश्न आते हैं साथियों? तो 100 प्रश्न आते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि आपका कुल मार्क्स का कितना जो है पेपर होता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है पूरा कंप्लीटली। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं आपके, तो 50% तो आते हैं आपके फर्स्ट पेपर के, जो कि आपके जीके का होता है, जिसमें थोड़ा बहुत जीके होता है, थोड़ा करंट होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है। ये अदरवाइज जो सारे सब्जेक्ट है आपके, वो सारे सब्जेक्ट आपके फर्स्ट पेपर में होता है। और वो आपके जो है 50 प्रश्न वहाँ पे आते हैं, ठीक है। 50 प्रश्न आपके जो है 100 अंक के यहाँ पे हो जाते हैं। और 100 आपके जो है 100 प्रश्न आते हैं आपके हिंदी के, जो कि आपके 200 अंक के होते हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने बता दिया कि एक यूनिट में से आपके जो है 10 प्रश्न आते हैं और ये आपका फिक्स मैटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है आपके सामने, वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके यूनिट 1 की। और यूनिट 1 के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, इसमें सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली यूनिट है आपके सामने हिंदी भाषा और उसका विकास। ये आपकी सबसे पहली यूनिट है हिंदी के सिलेबस की। और हम यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है यहाँ पे, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आपका जो टॉपिक है उसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, और आपकी जिसमें पाली हो गई, प्राकृत हो गई, शौरसेनी हो गई, अर्धमागधी हो गई, मागधी हो गई, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, ठीक है। अपभ्रंश, अवट और पुरानी हिंदी का संबंध। साथियों यहाँ तक तो है आपका फिक्स लिए कि आपके 2 प्रश्न जो है यहाँ पे फिक्स आपके इस टॉपिक में से आपके 2 प्रश्न आते हैं, जो कि आपका भाषा से संबंधित होता है, ठीक है। इसके बाद आगे आपके आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, एक आपका ये टॉपिक हो गया इसके अंदर। और हिंदी का भौगोलिक विस्तार हो गया। एक टॉपिक है हिंदी की उपभाषाएं। एक प्रश्न आपका यहाँ से फिक्स है कि हिंदी की उपभाषा में से आपका एक प्रश्न जरूर आता है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आपके भाषा में जो है खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है हिंदी के विविध रूप, जिसमें आपके अगर मैं बात करती हूँ तो हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, ठीक है। यहाँ से आपका जो है एक प्रश्न आपका फिक्स आता है कि एक प्रश्न आपका जो है आपको यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था। क्या आपको मेरे पीछे का कंटेंट जो है दिख रहा है? चलो नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा साइड में हो जाती हूँ, है ना। इसके बाद आपके अगला टॉपिक कौन सा है, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंडर और आपके खंडेतर। एक टॉपिक ये हो गया। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय। अब साथियों आपके जो एक टॉपिक आता है आपके आगे यहाँ से, जो कि आपका व्याकरण का होता है। अब यहाँ से आपके भाषा में से आपको एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है, एक यहाँ से, और एक जो आपके 2 प्रश्न है पूरा यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी अदरवाइज जो सिलेबस मैंने छोड़ा है वहां से आपको एक प्रश्न देखने को मिलता है, यानी कि 5 प्रश्न जो है आपके इससे संबंधित होता है, किससे? भाषा से संबंधित होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं आपका हिंदी का भाषिक स्वरूप है, जिसमें आपके यहाँ तक हमने कर लिया था बिल्कुल हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, ठीक है। सबसे पहले आपकी हिंदी शब्द रचना। अब आपका यहाँ से जो है हिंदी व्याकरण वाला पार्ट भी जो है आपका संपूर्ण यूनिट 1 के अंदर जो है आपके सम्मिलित है। और साथियों इस जो है सिलेबस को हम कंप्लीटली यूट्यूब पर हमारा
चैनल है प्रबोध क्लासेज, इस पर हम जो है बिल्कुल फ्री पढ़ने वाले हैं और एक एक यूनिट को जो है आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाई जाएगी और अपनी क्लासेज जो है बिल्कुल रेगुलर रहने वाली है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट है, कोई भी मेरे प्यारे मित्र हैं, वो अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हो हिंदी से, तो बिल्कुल आज ही हमारे जो अभी चैनल है, अभी आप इसको प्रबोध क्लासेज को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब संपूर्ण सिलेबस हम हिंदी का पढ़ने वाले हैं तो आपके लिए तो बहुत ही बेनिफिट वाली क्लासें ये होने वाली हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी का व्याकरण का सिलेबस। तो आपका उपसर्ग हो गया, इसमें प्रत्यय हो गया, समास हो गया, ये तीन टॉपिक आपके किसके हो गए, हिंदी शब्द रचना के। ठीक है, हिंदी की रूप रचना, इसमें कौन कौन से टॉपिक है आपके, तो लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गई, विशेषण हो गया आपकी। और अगर मैं बात करूँ क्रिया रूप हो गया, हिंदी वाक्य हो गया और वाक्य रचना। ठीक है, यहाँ तक आपका जो है हिंदी का कम से कम इतना पार्ट है, इसमें से आपके जो है कुल मिला के 2 से 3 प्रश्न आपके व्याकरण के यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, आपका अगला टॉपिक है हिंदी भाषा, प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। ठीक है, इसके बाद अगला है आपके संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण, ये टॉपिक है आपके। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि आपके 2 से 3 प्रश्न आपके यहाँ जो है व्याकरण के हो सकते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न जो बनता है, हिंदी की जो बोली है आपके, बोली हो गई, मानक भाषा हो गई, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा, यहाँ से आपका एक प्रश्न जो है फिक्स होता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी। ठीक है, एक प्रश्न आपका यहाँ से होता है और एक प्रश्न होता है आपके हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि और विशेषताएं और मानकीकरण, आपका एक प्रश्न यहाँ से होता है। कुल मिला के जो है आपके इस प्रकार से जो है इस यूनिट में से आपको 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कौन सी, फर्स्ट यूनिट में से आपको जो है 10 प्रश्न आपको कंप्लीटली यहाँ देखने को मिलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि आपकी यूनिट 2 कौन सी है और यूनिट 2 में से आपको जो है किस प्रकार से पढ़ना है। आपके यूनिट 2 है साथियों, जिसमें आपके जो है संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें आपके गद्य भाग है। आपको गद्य भाग बिल्कुल डीपली पढ़ना है, बिल्कुल डीप से आपको गद्य भाग भी दे रखा है, कंप्लीट गद्य भाग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की, आपकी इकाई 2 है। यहाँ से भी आपको जो 10 प्रश्न है यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में से, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। यहाँ से आपके हिंदी साहित्य इतिहास की शुरुआत होती है और आपको यहाँ से ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन पद्धतियाँ, जो कि अपना हिंदी साहित्य का इतिहास है साथियों, अभी जो है हमारा यूट्यूब चैनल प्रबोध क्लासेज, इस पे बिल्कुल फ्री आपको पढ़ाया जा रहा है और यहाँ तक कि आपको फ्री नोट्स पीडीएफ भी आपको अवेलेबल बिल्कुल करवा रहे हैं ना। और मैं ही आपको जो है हिंदी, आपको व्याकरण भी मैं पढ़ाऊंगी, यूजीसी नेट का सिलेबस भी आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगी और आपको जो है हिंदी का, आपका जो हिंदी साहित्य इतिहास है ये भी आपको कंप्लीट मैं ही करवाने वाली हूँ। और बिल्कुल अपना हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, अभी अपनी क्लासें रेगुलर चल रही है और बिल्कुल लाइव क्लासें चलती हैं। कल से अपनी क्लासें जो है यूजीसी नेट के सिलेबस के ऊपर कंप्लीट चलने वाली हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आपके हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर टॉपिक है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। कौन सा टॉपिक है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। अगला टॉपिक है आपके आदिकाल की विशेषताएं। अब इसमें आपके जैसे आदिकाल आता है, फिर भक्ति काल आता है, फिर रीतिकाल आता है, फिर आपके आधुनिक काल आता है ना। तो इसी प्रकार से आपको चारों काल पढ़ने हैं, जिसमें आपके सबसे पहले आदिकाल दे रखा है और आदिकाल में आपके आदिकाल की विशेषताएं हो गई एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां हो गई। उसके बाद आपका रासो साहित्य है, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य हो गया, सिद्ध साहित्य हो गया, नाथ साहित्य हो गया, आपके अमीर खुसरो हो गया, हिंदी की कविता हो गई, विद्यापति और उनकी पदावली हो गई, तथा लौकिक साहित्य, जिसमें आपके गद्य और पद्य दोनों भाग आता है, किसमें, आपके लौकिक साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका आदिकाल। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, अगला पार्ट आता है आपका जो दूसरे नंबर का आता है, ये आपका आदिकाल है साथियों। और यहाँ से जो है आपका आदिकाल शुरुआत होता है, दूसरे नंबर पर आता है आपके कौन सा, भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल की अगर हम बात करते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक है, तो आपके भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक, आपके सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा आपका और उसका स्वरूप, उसका अंतर प्रादेशिक वैशिष्ट्य। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा आपका भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत। और अगर आगे हम बात करते हैं भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार
निर्गुण, सगुण और कवि और उनका काव्य। कुल मिला के आपके यहाँ पे जो है भक्ति काल बिल्कुल आपको डीपली से पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है आप बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हो साथियों। क्योंकि आपको पता है यूजीसी नेट जेआरएफ निकालना आपके लिए जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आप सिलेबस को ढंग से समझ लेते हो और बिल्कुल सिलेबस को डीप से पढ़ लेते हो। तो एक बार आपको सिलेबस समझ में आ गया तो आपको जो है बिल्कुल नेट जेआरएफ करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपके कौन सा पाठ, रीतिकाल का पाठ। यहाँ अगर हम बात करते हैं रीतिकाल में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी कि आपकी रीतिकाल की जो है पृष्ठभूमि, उसके बाद आपके रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियों में आपके तीन होती है, कौन कौन सी, रीतिबद्ध हो गई, रीति सिद्ध हो गई और रीति मुक्त। लगभग सारे कवि जो है आपके रीतिबद्ध जो है आपके सबसे ज्यादा बड़ा रीतिबद्ध जो है काव्य है। उसके बाद थोड़ा छोटा उसमें कम कवि है, उसमें आपके रीति सिद्ध हो गया, और जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ 5 कवि है वो है आपका कौन सा, रीति मुक्त। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं रीति कवियों का आचार्य, तो एक आपका ये टॉपिक है, रीति काल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, है ना। एक टॉपिक आपका जो है ये हो गया इसके अंदर। फिर आपका चौथा पार्ट आता है इसमें जिसमें आपके कौन सा, आधुनिक काल होता है। अब आपके आदि काल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, और चौथा पार्ट कौन सा आपका, आधुनिक काल। ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं आधुनिक काल में आपके कौन कौन से पार्ट होते हैं साथियों, सबसे पहला टॉपिक आपका हिंदी, सबसे पार्ट, एक मिनट आप, हाँ, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर होता है सबसे पहला कौन सा, आपके आधुनिक काल के हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। ठीक है। दूसरा टॉपिक है इसके अंदर भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य। ठीक है। 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता। और अगर आगे हम बात करते हैं तो आधुनिकता की अवधारणा। ये टॉपिक हो गए आपके किसके, जो है आपके भारतेंदु युग के। इसके बाद आगे आता है आपका जो है द्विवेदी युग आता है, उसके बाद आपके छायावाद हो गया, फिर उसके आपके प्रगतिवाद, पूर्व काल, नवलेखन काल, ये सारे जो है आपके आगे आने वाले हैं। ठीक है। तो आपके द्विवेदी युग की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। बिल्कुल आपको द्विवेदी युग डीपली से पढ़ना है, लगभग सारे कवि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको जो है उनके निबंध देखने पड़ते हैं, उनकी रचनाएं देखनी पड़ती हैं, और अगर हम बात करते हैं उनके उपन्यास अपने को देखने पड़ते हैं, तो बिल्कुल वो भी आपको जो है बिल्कुल डीप से पढ़ना पड़ेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, उनका युग हिंदी नवजागरण और सरस्वती का राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि और स्वतंत्रतावाद और उसके प्रमुख कवि, ये हो गए आपके कौन से, द्विवेदी युग के कवि। उसके बाद अगला आता है आपके छायावाद। क्या आता है, छायावाद वाला टॉपिक आता है, और इसके अंदर आपके जो है छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हो गई, छायावाद के प्रमुख कवि हो गए, और आगे आता है आपके प्रगतिवाद आता है, तो साथ ही उसके बाद छायावाद के बाद कौन सा आता है, आपके प्रगतिवाद आता है, और प्रगतिवाद की अवधारणा दी हुई है, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि दिए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं प्रयोगवाद और नई कविता, और आपके नई कविता दिया हुआ है, समकालीन कविता दी हुई है, वर्ष 2000 तक का दिया हुआ है इसके अंदर, और समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। तो साथियों आप यहाँ देख सकते हो आपके आधुनिक काल में जो है बिल्कुल आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, उसके बाद आपके जो है प्रगतिवादी, उसके बाद आपके प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता, ये आपका हो गया आधुनिक काल वाला पार्ट, है ना। यहाँ तक आपको जो है बिल्कुल डीपली से देखना ही पड़ेगा। अब आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आपके यहाँ से जो पूरा, यहाँ से आपके जो इस पूरे में से एक आपका प्रश्न आता है जो आपके सबकी विशेषताओं में से मिला के आता है। एक प्रश्न आपके आदि काल में से आता है साथियों, एक प्रश्न आता है आपके भक्ति काल में से, एक आता है आपके रीति काल में से, और एक आता है आपके आधुनिक काल में से। ठीक है। इस प्रकार से आपके यहाँ से 5 प्रश्न आ जाते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, 5 प्रश्न आते हैं आपके हिंदी साहित्य के गद्य विधाय, यहाँ से आपके पूरे 5 प्रश्न आते हैं, और कहाँ कहाँ से, आपके हिंदी उपन्यास में से एक प्रश्न आता है, एक आपके जो है हिंदी कहानी में से आता है, एक आपके हिंदी नाटक में से आता है, एक निबंध में से आता है, और एक आपके आलोचना का प्रश्न आता है। इस प्रकार से आपके जो है 5 प्रश्न यहाँ से आते हैं और 5 वहाँ से आते हैं, और दोनों का मिला के आपके 10 प्रश्न जो है यहाँ से कुल मिला के, कुल प्रश्न आपके 10 प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है। अब हम गद्य साहित्य की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस आपके दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम उपन्यास की बात करें तो भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास और प्रेमचंद और उनका युग, और प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक का जो है इसमें सिलेबस आपको बिल्कुल कंप्लीटली पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद आपके अगला टॉपिक आता है हिंदी कहानी आता है, और कहानी के अंदर आपको हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, आगे है आपके 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी। ठीक है। आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। ठीक है। यह आपका दिया हुआ किसका, हिंदी कहानी का। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, अगला टॉपिक आता है आपके हिंदी नाटक का, और हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर युग, और नया नाटक। ठीक है। इसके बाद आपके प्रमुख नाटक कृतियां, प्रमुख नाटककार, वर्ष 2000 तक का इसमें दिया हुआ है। अच्छा, मेरे पीछे का जो आपको नहीं दिखा, कोई बात नहीं, है ना।
इसके बाद आता है आपके आगे हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और उसका विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच और आपके यहाँ पे जो है किसका नुक्कड़ नाटक। ठीक है, ये आपको पढ़ना है किसके अंदर, हिंदी नाटक के अंतर्गत पढ़ना है। आगे आता है आपके हिंदी निबंध। निबंध की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। ठीक है, ये आपके निबंध वाले टॉपिक में से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आगे आता है आपके हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना, मेरे पीछे का थोड़ा, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, और एक टॉपिक है आपके समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक। ये जो है आपको किसके अंदर अंतर्गत पढ़ना है, हिंदी आलोचना के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक हो गई आपकी कौन सी, यूनिट 2। थोड़ा सा आपके यहाँ हो रह गया हिंदी गद्य विधाएं, जिसमें आपके रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया, यात्रा साहित्य हो गया, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज डायरी, हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं साहित्यकार। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से मान लो, आप चाहे आप यहाँ से मान लो, या फिर आप जो है हिंदी साहित्य की इनकी विशेषता से संबंधित प्रश्न जो आप या फिर यहाँ से मान लो। आपका कुल मिला के इस प्रकार से आपका 10 प्रश्नों का डिवाइडेड जो है यहाँ पे हो चुका है। अगली बात करते हैं हम हिंदी जो है आपके यूजीसी नेट के सिलेबस के अंदर, वो है आपके इकाई 3, और इकाई 3 में आपके क्या दिया हुआ है, साहित्य शास्त्र वाला पाठ, जो कि आपका होता है ना साहित्य शास्त्र, या फिर आप काव्य शास्त्र कहते हो जिसे, या साहित्य शास्त्र वाला पाठ। ठीक है, ये होता है। इसके अंदर आपके अगर मैं बात करती हूँ काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, ये आपका पहला टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, जिसके अंदर आपके रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, ये वाले सारे टॉपिक जो है आपको बिल्कुल डीप से पढ़ना है, क्योंकि इनके जो प्रश्न आते हैं साथियों, विशेषता से संबंधित प्रश्न ज्यादातर आते हैं, तो आपको विशेषता से संबंधित प्रश्नों को ज्यादा देखना है। यहाँ तक कि आपके सत्य असत्य कथन वाले प्रश्न जो है आपके यहाँ पे बहुत ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है आपका रस निष्पत्ति और साधारणीकरण, ये दोनों टॉपिक भी आपके जो है बिल्कुल आपको डीप से पढ़ना है। शब्द शक्ति हो गया, आपका काव्य गुण हो गया, काव्य दोष हो गया, बिल्कुल काव्य दोष का काव्य गुण का प्रश्न हर बार जो है आपके पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको इन दोनों को टॉपिकों को जो है बिल्कुल डीप से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं प्लेटो के काव्य सिद्धांत, ये भी टॉपिक है जो आपको बिल्कुल डीप से देखना है। अरस्तु, अरस्तु की अगर हम बात करते हैं इसमें आपको कौन कौन से जो है अरस्तु के सिद्धांत आपको इसके अंतर्गत दिए हुए यूजीसी नेट में, तो साथियों आपके अरस्तु के तीनों सिद्धांत आपको यहाँ दे रखे हैं, अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत, ये तीनों आपको जो है अरस्तु के सिद्धांत इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। और अगर मैं बात करती हूँ ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को, सिर्फ यहाँ पे जो है आपके अनुकरण का सिद्धांत ही दिया हुआ है अरस्तु का, बाकी के 2 सिद्धांत है जो आपको यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, है ना। इसके बाद आगे हम बात करते हैं आपके वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कोलरिज, कल्पना और फैंटेसी। ठीक है, ये दोनों सिद्धांत आपको इनके देखने हैं। आपके इसके बाद आगे है टी.एस. एलियट, यहाँ से बिल्कुल आपका हर बार एक प्रश्न आता है, आपको इन चारों में से या कभी इनकी पुस्तक पूछी जाती है, फिर कभी इनकी विशेषताएं पूछी जाती है, या फिर कभी ऐसा प्रश्न आता है कि जो कौन सी विशेषता कौन से जो है आपके इसके अंतर्गत ये जो है आपके साहित्य शास्त्र देते हैं। ठीक है, इसमें आपके मूल्य सिद्धांत हो गए, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत और रूसी रूपवाद। ठीक है, यह इनके जो है प्रमुख टॉपिक हो गए। इसके बाद अगला आता है आपका नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीत और बिंब, ये सारे जो है आपको बिल्कुल यूनिट 3 के अंतर्गत साथियों डीपली से पढ़ना है। आगे आते हैं आपके यूनिट 4 साथियों, और यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, अब देख सकते हो आपके यहाँ जो मैं अगर आपको अंक डिवाइड करूँ, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक जो है आपका एक प्रश्न आता है आपके कुल मिला के आपको यहाँ हर यूनिट में से जो है आपको यहाँ से हर टॉपिक में से आपको एक एक प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आपके ये यहाँ तक जो है आपको यहाँ तक इनको आपको कभी जैसे चारों को मिला के एक पुस्तक का नाम पूछ ले, कभी कैसे पूछ ले, लेकिन इस प्रकार से जो है आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ इन चारों में से देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी इन सब में से आपको हो सकता है कभी रस का प्रश्न पूछ ले, कभी अलंकार का पूछ ले, कभी रीति ध्वनि का आता है, कभी वक्रोक्ति और औचित्य का प्रश्न आ जाता है, लेकिन हर बार यहाँ से जो है इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, और वो भी विशेषता से संबंधित प्रश्न ज्यादा होते हैं, ये मैंने आपको काफी बार बताया है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ना। इस प्रकार से आपके 10 प्रश्न जो है आपके यहाँ से आते हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं यूनिट 4 के बारे में, और यूनिट 4 की बात करते हो तो इसका नाम कौन सा है, वैचारिक पृष्ठभूमि। आपकी ये कौन सी है, यूनिट 4 है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने सबसे पहला टॉपिक आता है इसका भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता। कौन सा, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। अगला टॉपिक है इसका हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक आता है इसके अंदर भारतेंदु
और हिंदी नवजागरण। अगला टॉपिक कौन सा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद। और अगर हम बात करते हैं अस्मिता मूलक विमर्श, जिसमें आपके दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक चारों प्रकार का जो है आपको यहाँ पे जो है आपको मतलब दलित विमर्श की स्त्रियां कौन सी हैं और आपके जो है आदिवासी कौन सी हैं, इन्होंने कौन सी कहानी लिखी है, ये सारे जो टॉपिक है आपको यहाँ से बिल्कुल कंप्लीटली डीप पढ़ना है ना। और यहाँ से आपको जो है हर प्रकार से आपको एक एक प्रश्न हर इसमें से देखने को मिलेगा, जिसमें आपके ये वाला टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। यहाँ से आपको जो है साथियों हर बार इस वाले टॉपिक में से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, अदरवाइज जो टॉपिक है उनमें से आपको एक एक प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें आपके मार्क्सवाद हो गया, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकवाद, आधुनिकतावाद और अस्मिता मूलक विमर्श। ठीक है, इसमें से आपको जो हमेशा 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये हो गई आपके यूनिट 4 नंबर की, जो कि आपने बिल्कुल डीपली से देख लिया है। ठीक है, अगली आती है आपके यूनिट 5, जो कौन सी है साथियों, हिंदी कविता। और ये जो है साथियों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको हिंदी कविता आपके 5वें यूनिट है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपका टॉपिक आता है इसमें पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात करते हैं, इसमें आपके रेवा तट जो है आपका पृथ्वीराज रासो का दिया हुआ है। ठीक है, अमीर खुसरो में आपके खुसरो की पहेलियां और मुकरियां दी हुई है। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं, विद्यापति की पदावली दी हुई है, जिसमें आपके इसके संपादक कौन है, तो आपके डॉक्टर नरेंद्र झा हैं। और कितने पद दिए हुए हैं आपके पदावली के, तो साथियों पद संख्या है कितनी, 1 से 25 तक की पद संख्या आपको इस सिलेबस के अंतर्गत दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपके आगे आते हैं कबीर दास जी। और अगर यहाँ हम बात करते हैं तो इनके संपादक कौन है, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पद संख्या दी हुई है साथियों, इनके जो दोहे हैं उसकी 160 से 209 तक के दोहे आपको इसमें कंप्लीट देखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं तो जायसी ग्रंथावली। और जायसी ग्रंथावली में आपके जिसके संपादक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और इसमें आपके जो है साथियों जायसी ग्रंथावली में आपको नागमती वियोग खंड जो है बिल्कुल पढ़ना है। और पूरा सिलेबस हम बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री पढ़ने वाले हैं। फटाफट से जो लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आपको बिल्कुल डीप तरीके से जो है बिल्कुल नोट्स अवेलेबल, मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है अवेलेबल करवाती हूँ हमेशा। तो आपका जो अगर आपको सिलेबस पढ़ना है, नेट क्लियर करनी है, जेआरएफ निकालना है, तो आपको इसी प्रकार से जो है डीप से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है अपना वो है सूरदास, जिसका आपको भ्रमर गीत सार दिया हुआ है। इसके संपादक भी आपके कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और पद संख्या इसमें जो है आपके 21 से 70 नंबर के जो पद संख्या है वो आपको इसके अंतर्गत दी हुई है। ठीक है, उसके बाद अगले कवि आपके तुलसीदास हैं, जिसका रामचरितमानस और उत्तरकांड दोनों ही आपको जो है साथियों यहाँ पे आपको दिया हुआ है यूजीसी नेट के सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है, और जो ग्रेड फर्स्ट की और सेकंड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड में तो इसमें आपको यहाँ बालकांड दिया हुआ है। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आपको जो है बालकांड, शायद बालकांड या उत्तरकांड ऐसा कुछ दिया हुआ टॉपिक के अंदर, आपको बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस भी मैंने जो है टेलीग्राम पर डाल रखा है। ठीक है, तो आप वहां से कंप्लीट देख सकते हो। उसके बाद आगे हम बात करते हैं आपके बिहारी सतसई, संपादक आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। दोहा संख्या इनकी कितनी दे रखी है, तो 1 से 50 तक के दोहे आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। उसके बाद आपके गणानंद कवित हैं, जिसके संपादक कौन है आपके इनके, तो संपादक का विश्वनाथ मिश्र हैं। और इनकी पदों की संख्या कितनी दे रखी है, तो आपके इनकी दे रखी है 1 से 30 तक के पद आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद आपके मीरा हैं। और मीरा की अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे, तो मीरा के आपके संपादक कौन है, विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। प्रारंभ के इनके सिर्फ जो आपको 20 दोहे या फिर 20 पद आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, किसके, मीरा के। ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ, तब तक आप भी जो है बिल्कुल 1 मिनट का जो है समय ले। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमने जो है देख लिया। इसके बाद आगे हम बात करते हैं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, जिनका आपके नाटक उनकी रचना है कौन सी, प्रिय प्रवास, जो कि आपको डीपली से देखना है। उसके बाद आपके अगले कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, जिनकी जो है रचना कौन सी, भारत भारती साकेत, जिनका आपका नवम सर्ग। और ये तो है जो आपको साथियों ग्रेड फर्स्ट में भी दिया हुआ है, और ग्रेड सेकंड के अंदर अंतर्गत भी आपको ये टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको डीपली से देखना है। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, तो आपके अगला टॉपिक दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, जिसमें आपके उनके आंसू कामायनी, जिसमें आपके कामायनी की अगर हम बात करते हैं तो आपके श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, ये तीनों टॉपिक आपको उसके अंतर्गत दिए हुए हैं। ठीक है,
इसके बाद आगे हम बात करते हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी दिए हुए हैं, और इनके आपके जो अगर मैं बात करती हूँ, इनकी रचना है जूही की गली, जागो फिर एक बार, स्रोत स्मृति स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। ठीक है, यह आपको जो है आप किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की आपको देखनी है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत, जो कि इनकी दी हुई परिवर्तन और प्रथम रश्मि, ये दोनों आपको देखनी है। महादेवी वर्मा की अगर मैं बात करती हूँ, इनकी रचना है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर बरी दुख की बदली फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र। ठीक है, ये इनकी जो कहानी है बिल्कुल आपको पढ़नी है। रामधारी सिंह दिनकर की अगर मैं बात करती हूँ, तो इनका उर्वशी है रचना, तृतीय अंक, और रश्मि बत्ती दोनों आपको जो है बिल्कुल डीप से देखना है। नागार्जुन में आपके कालिदास बादल को गिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर शासन की बंदूक मनुष्य हूँ। ठीक है, ये आपको किसके देखने हैं, नागार्जुन के देखने हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम, इनका उपनाम क्या है, अज्ञेय। ठीक है, तो अज्ञेय की अगर हम बात करते हैं, तो कलगी बाजरे की यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, और कितनी नावों में कितनी बार, ये सारी रचनाएं इनकी देखनी है। भवानी प्रसाद मिश्र की अगर हम बात करते हैं, तो इनकी रचना कौन सी है, गीत फरोज और सतपुड़ा के जंगल, ये दोनों आपको यहाँ पे देखनी है। मुक्ति बोध की अगर हम बात करते हैं, तो भूल गलती, ब्रह्मा राक्षस, अंधेरे में, ये तीनों आपको मुक्ति बोध की रचनाएं देखनी है। धूमिल की अगर हम बात करते हैं, तो नक्सलवाड़ी और मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, ये जो है आपको किसकी, धूमिल की रचनाएं देखनी है। ठीक है, यहाँ तक होती है साथियों आपकी यूनिट कौन सी, 5 नंबर की यूनिट। और आप देख सकते हो इतने बड़े सिलेबस में आप कितने प्रश्न आने वाले हैं, यहाँ से 10 प्रश्न आपको यहाँ से फिर से देखने को मिलेंगे। टोटल सिलेबस में से जैसे आपको कभी सूरदास की पंक्ति में से पूछ लेगा, कभी आपको तुलसीदास, कभी आपको गणानंद, इस प्रकार से जो कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पढ़ना है, और यहाँ से आपके 10 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इकाई नंबर 6 आपके, और 6 इकाई में अगर हम बात करते हैं, यहाँ आपकी कौन सी इकाई है, हिंदी उपन्यास। कौन सी है, हिंदी उपन्यास। ठीक है, हिंदी उपन्यास में अगर आगे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके इसमें कौन कौन से उपन्यास दे रखे हैं, तो आपके पंडित गौरी दत्त जी का जो है उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि मैंने जो है पहले ही आपको यूजीसी नेट का सिलेबस शुरुआत कर दी थी, तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ये क्लासें मिल जाएगी। ठीक है, एक है आपके लाला श्री निवास दास, इनकी जो है इनका उपन्यास है कौन सा, परीक्षा गुरु, और ये भी जो है आपको मैंने पढ़ा रखा है, आप वहाँ जाके क्लासें आराम से देख सकते हो। प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान, अजय जी का उपन्यास है आपके शेखर एक जीवनी, भाग 1 और भाग 2 दोनों आपको देख लेना है, दोनों आपको बिल्कुल डीप से पढ़ना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अगर हम बात करते हैं, इनका उपन्यास है कौन सा है, बाणभट्ट की आत्मकथा, और ये भी जो है आपको साथियों बिल्कुल डीप से पढ़ना है। ठीक है, आगे है आपके फणीश्वर नाथ रेणु, इनका उपन्यास कौन सा है, मेला अंचल, जो कि आपको देखना है। यशपाल जी का उपन्यास है झूठा सच, और अगर आगे हम बात करते हैं अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है मानस का हंस, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। विष्णु साहनी उपन्यास आपके जो है इनका उपन्यास कौन सा है, तमस। श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास कौन सा है, राग दरबारी। आगे हम बात करते हैं कृष्णा सोबती जी का उपन्यास कौन सा है, जिंदगी नामा। और अगर मैं बात करती हूँ आपके मन्नू भंडारी का उपन्यास कौन सा है, तो आपका बंटी। ठीक है, जगदीश चंद्र का उपन्यास कौन सा है, तो धरती धन्य अपना, बिल्कुल उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बिल्कुल डीप से इनके उपन्यास को पहले पढ़ना है, फिर उसके अंदर आपको शॉर्ट वे में देखना है कि इनके पात्र कौन से हैं, इनके संग्रह कौन से हैं, इनके जो है पात्र आजकल क्रम से पूछे जाने लग गए, तो आपको इनके पात्र भी जो है बिल्कुल क्रम से देखने पड़ेंगे। और इसमें कहानी में जो है कौन कौन से कथन, सॉरी उपन्यास में आपके कौन कौन से कथन आए हैं, उन कथन को भी आपको जो है बिल्कुल डीप से देखना पड़ेगा। इसमें कौन कितने अंक है, नाटक में कितने अंक है, कौन कौन से अंक कहाँ से लिए गए हैं, इस प्रकार से आपको बिल्कुल डीप से देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगली यूनिट आती है अपनी कौन सी साथियों, वो आती है अपनी यूनिट 7। ठीक है, यहाँ से आपके उपन्यास में से कुल मिला के आपको 10% जो है साथियों यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में, और बिल्कुल आपको यहाँ तक भी डीपली देखना है, हर यूनिट को आपको जो है बिल्कुल डीप देखना पड़ेगा। अब यूनिट अगली है अपनी कौन सी, 7 नंबर की यूनिट है, और इसकी अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल कहानियां आपको इसके अंतर्गत दी हुई है, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करते हैं राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला, इनकी जो है कहानियां दो है कौन सी, चंद्रदेव से मेरी बातें, और एक है आपके दुलाई वाली, ये दोनों किसकी कहानियां हैं साथियों, आपके राजेंद्र बाला घोष की। ठीक है, इसके बाद आपके अगली जो है कहानीकार वो है माधवराव सप्रे, इनकी जो है आपके इनकी कहानी कौन सी है, एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान कहानीकार है, इसकी अगर हम बात करते हैं, इनकी कहानी कौन सी है, राही। प्रेमचंद की कहानी है साथियों ईदगाह है दुनिया का
अनमोल रतन। ठीक है, ये दोनों आपके किसकी हैं, प्रेमचंद जी की हैं। अगले आपके कहानीकार है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, इनकी कहानी कौन सी है, कानों में कंगना। ठीक है, इसके बाद अगले आपके जो है कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, और इनकी कहानी है उसने कहा था, और बहुत ही शानदार मजेदार कहानी है। और ये जो है आपके जो स्टूडेंट ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में भी लगी हुई है, कौन सी, उसने कहा था। ठीक है, इसके बाद आपके अगले कहानीकार कौन से हैं साथियों, जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी है, आपके आकाश दीप। ठीक है, आकाश दीप उनकी है। अगले हैं आपके जैनेंद्र हो गया, जिनकी कहानी है अपना अपना भाग्य। इसके बाद आपके फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी कौन सी कहानी है, तीसरी कसम हो गई, और लालपान की बेगम हो गई। ठीक है, अज्ञेय है, इनकी कहानी कौन सी हो गई, गैंग्रीन हो गई। शेखर जोशी, कोशिका गटवार। भीष्म साहनी की कौन सी हो गई, तो अमृतसर आ गया, और चीफ की दावत, ये दोनों कहानी किसकी है, आपके भीष्म साहनी की है। ठीक है, अगली है आपके कृष्णा सोबती कहानीकार, इनकी कहानी कौन सी है, सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई की है आपके इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ठीक है, ये किसकी है, आपके हरिशंकर परसई की। अगली है आपके ज्ञान रंजन, जो कि इनकी कहानी कौन सी है, पिता। कौन सी है, पिता कहानी है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, एक इनकी कमलेश्वर राजा निर्बंसिया, इनकी कहानी है। निर्मल वर्मा की कौन सी है, परिंदे। ठीक है, ये हो गए साथ ही आपके यूनिट 7, जिसमें से आपको देख सकते हो आपके इतनी कहानियां दी हुई है, और 10 प्रश्न आपके जो कुल मिला के यहाँ से पूछे जाते हैं। कितने, 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। अगर आपको पात्र से संबंधित आ सकता है, इनके संग्रह से संबंधित आ सकता है, इनके कथन कौन कौन से हैं वहां से आ सकता है, कहानी में किस प्रकार का कथन किसके प्रति कहा गया है, वो भी आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। और बिल्कुल हम डीपली पढ़ने वाले हैं। अगर किसी को ये चीज़ पढ़नी है, ये कहानियाँ पढ़नी है, शॉर्ट वे में पढ़नी है, अगर आप शॉर्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो हमारी वेबसाइट है, फिर हमारा ब्लॉग है, उसकी लिंक है prabodhclasses.in। क्या है नाम है, प्रबोध क्लासेज। आपको सर्च करना है prabodhclasses.in लगा के आपको सर्च करना है। वह आपको ब्लैक और येलो कलर का लोगो इस प्रकार से दिख जाएगा। वहां जाके अगर आप कहानी के ऑप्शन पे जो है सर्च करोगे, तो बिल्कुल वहां से आप कंप्लीटली कहानियां वहां से आप कॉपी करके निकाल सकते हो, या किसी भी प्रकार से आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने अगले यूनिट कौन सी, 8वें नंबर की, हिंदी नाटक। यहाँ से भी जो है साथियों आपको 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने, 10 प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हिंदी नाटक में आपके कौन कौन से नाटक दे रखे हैं, अगर यहाँ हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है उनका अंधेर नगरी और भारत दूरदशा। ये दोनों नाटक किसके हैं, आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, अगले आपके जो है नाटककार वो कौन से हैं, जयशंकर प्रसाद, और इनकी अगर हम बात करते हैं नाटक की साथियों, तो कौन सा है, चंद्रगुप्त दे रखा है, स्कंद गुप्त दे रखा है, और आपके दुर्व स्वामिनी, ये तीनों नाटक आपके किसके हैं, जयशंकर प्रसाद के हैं। धर्मवीर भारती के नाटक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो धर्मवीर भारती के कौन सा नाटक है, अंधा युग नाटक उनका दे रखा है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल सिंदूर की होली इनका नाटक है, बिल्कुल बहुत मोस्ट है, हर बार यहाँ से जो है प्रश्न जरूर आता है आपके। ठीक है, मोहन राकेश आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, ये दोनों जो नाटक आपके किसके हैं, मोहन राकेश के हैं। हबीब तनवीर का आगरा बाजार नाटक इनका बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकरी। हर बार बकरी नाटक में से 1% 100% आता है, जिसमें आपको अधिकतर या तो आपको जो है उनके गीत, या तो उनको गीत पूछे जाएंगे, या फिर आपको जो है उनके पात्र पूछे जाते हैं। बिल्कुल 100% यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, शंकर शेष इनका नाटक की अगर हम बात करते हैं, एक और द्रोणाचार्य इनका नाटक है, जो कि बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ये भी उपेंद्र नाथ अस्क जिनका नाटक कौन सा है, अंजो दीदी, और ये भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं आपके मन्नू भंडारी, जिनका नाटक कौन सा है, महाभोज, और बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी आपको इस प्रकार से आपको जो है बिल्कुल सारे नाटक आपको बिल्कुल डीपली से पढ़ने पड़ेंगे साथियों, और 10% जो है आपके यहाँ से कंप्लीटली आते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं इकाई 9 की, आपके यूनिट यूनिट जो है आपके कौन सी 90 नंबर की यूनिट है, और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, तो हिंदी निबंध आपके इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और निबंध में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध आपको दे रखे हैं। कौन कौन से, एक तो दिल्ली दरबार दर्पण दे रखा है, और आपके भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये दो निबंध आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद आपके अगले निबंध है, निबंधकार है सबसे पहले प्रताप नारायण मिश्र जी का। इनका निबंध कौन सा है, शिव मूर्ति, आपको ये भी बिल्कुल डीप से पढ़ना है। बाल कृष्ण भट्ट का है शिव शंभू के चिट्टे, बिल्कुल मोस्ट है, आपको काफी बार पूछा जाता है, यहाँ से भी आपको बिल्कुल यहाँ से ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कविता क्या है, ये निबंध इनका मोस्ट है, और आपके ग्रेड फर्स्ट के अंदर भी जो है ये सिलेबस में दिया हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध कौन सा, कविता क्या है। ठीक है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध कौन सा है साथियों, नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्या निवास से मिश्र जी का है, इनका जो नाटक कौन सा है, मेरा राम का मुकुट भीग रहा है, ये भी बिल्कुल मोस्ट है, ठीक है। अध्यापक पूर्ण सिंह जी का इनका निबंध है कौन सा, मजदूरी और प्रेम। कुबेर नाथ राय का निबंध कौन सा है आपके, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, ठीक है। विवेकी राय जी का निबंध कौन सा है, उठ जाग मुसाफिर, ठीक है। नामवर सिंह जी का कौन सा है आपके, संस्कृति और सौंदर्य साथियों। ये आपके हो गए हिंदी के निबंध, जहाँ से आपको 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और बिल्कुल डीपली आपको बिल्कुल हर एक निबंध को आपको डीप से देखना है, ठीक है। इसके बाद आपके अंतिम जो है यूनिट बचती है साथियों कौन सी, 10वें नंबर की, और बिल्कुल बहुत छोटी यूनिट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। हालांकि आपको यह दिखने में बड़ी दिख रही है, लेकिन बहुत छोटी छोटी इसके अंदर जो है कंटेंट बहुत छोटा है, ठीक है। यहाँ से भी आपको 10 प्रश्न आते हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम बात करते हैं आपके सामने, सबसे पहले आत्मकथा हो गई, जीवनी तथा अन्य गद्य विदाई, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, इनकी जो है कौन कौन सी है, माटी की मूर्ति हो गई। महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा हो गई। तुलसी राम की आपके मुर्दैया हो गई। शिवरानी देवी की हो गई आपके प्रेमचंद घर में। मन्नू भंडारी का एक कहानी, ये भी अब ये जैसे अभी पूछा गया था नेट के अंदर हाल ही में कि यह एक कहानी, यह भी किस प्रकार की विधा है, तो किस प्रकार की है आपकी, आत्मकथा है, जीवनी है, या फिर आपके जो है संस्मरण है, किस प्रकार की विधा है ये, तो आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार की विधा है, ठीक है। विष्णु प्रभाकर के जो है आपके आवारा मसीहा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, एक आपके हरिवंश राय बच्चन जी का हो गया आपके क्या भूलूं क्या याद करूं। रमणिका गुप्ता का हो गया आपके आपू दरी, ठीक है। हरिशंकर परसाई का हो गया आपके भोलाराम का जीव। कृष्णचंद्र का हो गया आपके जामुन का पेड़। दिनकर की हो गई आपके संस्कृति के चार अध्याय, बिल्कुल मोस्ट है। अभी ये प्रश्न भी आपको पूछा गया था कि किस प्रकार की जो है किस प्रकार की करती है, फिर किस प्रकार का जो है ये संस्कृति के चार अध्याय किस प्रकार की विधा है, ठीक है। तो आपको ये ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपके अगला प्रश्न पूछा गया था मुक्ति बोध, एक लेखक की डायरी, राहुल सांकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञेय, अरे यायावर या रहेगा याद, ठीक है। ये साथियों आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है, जो बिल्कुल कंप्लीटली 10 यूनिट हमने जो है बिल्कुल कंप्लीट देख ली है। और यहाँ से भी आपके जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर के, 20 अंक के जो है आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमने ये जो है आपके यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कंप्लीट देख लिया है। अब हमें बात करनी है कि किस प्रकार से जो है आपको प्रश्नों को जो है बिल्कुल साथियों देखना है और किस प्रकार से आपको सिलेबस पढ़ना है। अब सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने चलो ठीक है, मैं इसमें कर देती हूँ, 5 मिनट का समय है, ठीक है। हम सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि हिंदी निबंध को किस प्रकार से पढ़ना है। चलो ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में देखेंगे, अभी इतना समय नहीं बचा है क्योंकि अगली क्लास हमारे सर की आने वाली है, थोड़ा समय नहीं है, ठीक है। उनकी लाइव क्लास है, तो आज की अपनी क्लास में यहीं तक हम समाप्त करते हैं। बिल्कुल आपको 10 की 10 यूनिट डीपली पढ़नी है। अगली वीडियो मेरी आने वाली है, उसके अंदर हम बात करेंगे किस प्रकार को आपको जो है यूजीसी नेट का सिलेबस कंप्लीट पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपका जो है जेआरएफ निकल जाए या फिर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद साथियों, शुभ दिन।